अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी स्लीव्स को प्रॉपर तरह से कटिंग करने का तरीका और इसको स्टिच करने के 2 तरीके भी सिखाऊंगी। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। और ये मैंने 2 स्लीव्स का कपड़ा लिया है, दोनों स्लीव्स को एक साथ कट करेंगे। जो कुर्ती में से कपड़ा बचता है स्लीव्स के लिए वो लिया है मैंने। तो इस तरह से लंबाई की तरफ से मैंने इसको रख लिया है। अब इसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे ऐसे। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे पहले की कितनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लेंथ ली है ये 18 इंच तक ली है। और अगर आप इसको जैसे नीचे फोल्ड करना है तो इसमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। तो मैं इसके आगे लेस लगाऊंगी 3 इंच की, तो मैंने इसको सिर्फ 18 इंच तक लिया है। और चौड़ाई यहाँ पर आपको 10 से 11 इंच तक या 12 इंच तक लेना है, क्योंकि हमें इस पर मार्जिन भी देना होता है। इस तरह से आप इसकी चौड़ाई करके रखेंगे। अब ऊपर की तरफ इस तरह से आधे इंच की हमको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को ड्रॉ करने के फ़ायदे ये होते हैं कि जब हम कटिंग करते हैं तो उसमें आसानी रहती है। तो इस तरह से आधे इंच की लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से आपको 3 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करें, 2 तरफ कर लें ताकि लाइन सीधी जाए यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें हल्की सी, इस तरह से स्केल रखें और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ये मोंडा बनेगा ना जहाँ से, वहाँ पर हमें इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखना है और 2.5 इंच पे मार्क कर देना है। आप अगर बच्चों का बना रहे हैं तो 1.5 इंच पे करेंगे और बड़ों के लिए 2.5 इंच जो है स्टैंडर्ड साइज़ है। यहाँ से हम इस तरह से पॉइंट बना के इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमें मेज़र करना है कि हमारा आर्म होल कितना रहेगा, स्लीव्स का आर्म होल। इसको मेजर करने के 2 फार्मूले होते हैं। पहला तो ये है कि जो भी आपके चेस्ट का साइज़ है उसको आपको 5 से डिवाइड कर देना है। जो भी रेडी साइज़ है यानी लूजिंग ऐड हुआ है उसको लेना है और उसको 5 से डिवाइड करना है। फिर उसमें जो राइट आंसर मिलेगा वो लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे चेस्ट का साइज़ है 45, तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा, यानी 5 9 जा 45, तो आंसर 9 आएगा। और इसका दूसरा फार्मूला ये होता है कि जो भी आपका आर्म होल कटा हुआ है कुर्ती का उसको मेजर कर लेना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए और ऊपर तक इस तरह से लाएंगे जहाँ मार्जिन है वहाँ तक। तो यहाँ भी आंसर 9 आ रहा है। तो इसी तरह से आपको मेज़र करना है अपना आर्म होल और यहाँ से पॉइंट लेते हुए इस तरह से मार्क करेंगे 9 इंच पर। अब इसके बाद जो हमने 2.5 इंच का पॉइंट ऊपर बनाया था और इस पॉइंट को मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। इस तरह से हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब ये जो लाइन है ना इसके ऊपर 3 इंच तक ऊपर से और फिर 3 इंच तक नीचे से कर्व शेप देते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप देना है। इस तरह से प्रॉपर आर्म होल का शेप बन जाता है। और आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने इस तरह से पॉइंट के आगे से, ताकि यहाँ पे हम मार्जिन बनाएंगे 1.5 इंच की। अब यहीं से फ्रंट साइड के लिए मार्किंग कर लेंगे आर्म होल का जो फ्रंट साइड होता है। तो जहाँ से हमने 2.5 इंच पे पॉइंट बनाया था वहीं से नीचे की तरफ से इस तरह से गहरान दे दे हल्की सी बस। तो ये फ्रंट साइड के लिए हो गया है, इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर हम कप राउंड मेज़र करेंगे। जो भी आपका कप राउंड है उसका जैसे आधा लें, पहले इस तरह से गोलाई करके नाप लें। जो जितना भी आपको रखना है लूज़ उस हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे जितना मैंने लिया है यानी 14 था मेरा, तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है। इस तरह से यहाँ पे मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। आपको इसकी चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी है, जो भी आपके कलाई का साइज़ है उसका आधा लें। और यहाँ पर जो पॉइंट था 9 इंच का उसको और इस पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। और फिर यहाँ पे जो मार्जिन के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना उसकी मार्जिन को भी ड्रॉ कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे मैं फिर आपको बता रही हूँ, अगर कपड़ा नीचे फोल्ड करना है तो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के साथ रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। साइड के जो हमने एक्स्ट्रा लाइन बनाई थी ना मार्जिन की, वहाँ से कटिंग करनी है। और पहले हम इसका बैक साइड का जो आर्म होल है ना उसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेने के बाद इसको क्या करना है, हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से फ्रंट साइड में ऐसे रखेंगे और जो यहाँ पर हमने मार्क बनाया था ना गहरान में, अब इसको कट कर लेना है। तो ये फ्रंट साइड की कटिंग हो जाएगी। इसको ज़रूर करना है, इससे करने से क्या होता है झोल नहीं आता है। अब फ्रंट के लिए एक पॉइंट बना दें यहाँ पर। अब इसके बाद जो इसकी मार्जिन है ना इसको भी इस तरह से रख लें और यहाँ पर भी एक पॉइंट बना दें। इससे सिलाई में आसानी रहती है, तो इस तरह से पॉइंट लगाएं। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है। अब चलिए इसके स्टिचिंग का तरीका सीखेंगे। तो इसको ज्वाइन करने का 2 तरीका होता है। तो पहला तरीका हम समझेंगे पहले। तो इसको लगाने का जो पहला तरीका है, सबसे पहले तो हमें कुर्ती का जो शोल्डर है उसको ज्वाइन कर लेना है और जो स्लीव्स है ना उसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो इसका फ्रंट साइड होता है ना यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच कर दे इस तरह से। ऐसे करने से इसमें झोल नहीं पड़ता है और बहुत अच्छे से स्लीव्स लग जाती है। तो अब देखिए इसको ओपन करेंगे इस तरह से।
मैंने यहाँ पे जो शोल्डर को ज्वाइन कर दिया था यहाँ पर। तो देखिए ये फ्रंट साइड है, तो इसका जो फ्रंट पार्ट है ना, इसको मिलाते हुए रखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मार्जिन से मार्जिन को मिलाना है, आगे इसका कपड़ा छोटा बड़ा रहने से मसला नहीं है। जो पॉइंट है फ्रंट साइड का, वहाँ से मार्जिन को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। तो अब यहाँ पर इसमें हमें बस सिलाई लगाते हुए चले जाना है इस तरह से। इसकी सिलाई करते वक्त कपड़े को बिल्कुल भी आपको नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बस कपड़े को इस तरह से मिलाते हुए रखते जाएं और सिलते जाएं। और यहाँ पर जहाँ पर शोल्डर मैच होगा ना, वहाँ पर इन दोनों का सेंटर मिलना ज़रूरी है इस तरह से। और अगर आपके शोल्डर के पॉइंट जो हैं वो ना मिले तो समझ लिए कपड़ा इधर उधर है थोड़ा, या आपसे हो नहीं रहा है प्रॉपर वे में, तो आप क्या करें, शोल्डर से ही ज्वाइन करें। जो मिड का पॉइंट होता है वहाँ से शुरू करें, एक साइड की सिलाई कर लें, फिर दूसरे साइड की सिलाई कर लें। इस तरह से भी इसकी आसानी से सिलाई की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई इसकी सिलाई। और सिलाई करने के बाद इस पर इंटरलॉक वगैरह ज़रूर कराएं। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे, उल्टी साइड में ही रखना है। अभी इसकी सिलाई लगा लेंगे स्लीव्स की, और साइड की सिलाई इस तरह से लगाते हुए जाएंगे और फिर इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बहुत आसानी से इसकी स्लीव्स की सिलाई हो जाती है। तो अब हम इसका दूसरा तरीका सीखेंगे सिलाई लगाने का। इसमें करना ये होता है कि जो कुर्ती है उसके साइड की सिलाई लगा लेंगे, जो भी फिटिंग की सिलाई होगी शोल्डर की और साइड की सिलाई लगी रहनी चाहिए। और जो कुर्ती है उसको उल्टी साइड में ही रखेंगे। अब इसका फ्रंट साइड मिलाते हुए, जो स्लीव्स है उसका फ्रंट पार्ट मिलाते हुए कुर्ती के अंदर इस तरह से स्लीव्स को रख लेना है। अब जो कुर्ती है और स्लीव्स की मार्जिन को मिलाएंगे, जो जॉइंट है ना उसका सिलाई साइड की, उसको मिलाएंगे और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर लें। इस तरह से देखिए ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, कोई भी साइड में अपोजिट रहना चाहिए दोनों। इस तरह से इसको कपड़े को सेट कर लें अच्छे से और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। और कोशिश करें कि जो स्लीव्स का कपड़ा है वो ऊपर की तरफ से रख के सिलाई करें, तो इस तरह से प्रॉपरली इसकी सिलाई होती है, उसमें खिंचाव नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको रख लेंगे मशीन में और यहाँ से लॉक करते हुए सिलाई करेंगे और कपड़े को यहाँ पे मिलाते हुए जाना है। और इस स्लीव्स को लगाने का एडवांटेज ये है कि अगर कपड़ा छोटा बड़ा हो गया तो एडजस्ट करना इसमें इजी रहता है, मार्जिन खोल के उसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे भी पॉइंट मिलना ज़रूरी है, जो शोल्डर का पॉइंट है देखिए यहाँ पे मैंने मार्क लगा दिया था, इसको मिलाते हुए सिलाई करना है और बहुत ही आसानी से इसकी सिलाई लग जाती है। बस कपड़े को आपको थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए जाना है, यानी इसकी थोड़ी सी सिलाई करें, फिर कपड़े को दोनों हाथों से सेट करते हुए फिर आगे की सिलाई कंप्लीट करें। और यहाँ पर भी देखिए जब मार्जिन आएगी तो फिर से यहाँ पर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए ही आगे की सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से लॉक करते हुए स्टिच करें और कोशिश करें कि जब आर्म होल की सिलाई करें तो डबल सिलाई करें, तो इससे मजबूती भी रहती है और इस पर इंटरलॉक वगैरह भी करना अच्छा रहता है। तो देखिए इस तरह से ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ से इस तरह से मैं सीधा करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसको सीधा कर लेने के बाद अच्छे से इस पर आयरन करना ज़रूरी होता है, इससे जो है इसमें फिनिशिंग का लुक आता है। बिल्कुल देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये लग जाती है और बहुत ही आसान है स्लीव्स को ज्वाइन करना। बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजिली लग जाती है। तो देखिए दोनों स्लीव्स को लगाने का तरीका अलग है लेकिन दिखने में सेम लग रही है। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर दिया है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।